36 साइज के ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कपड़े पे जब कटिंग कीजिएगा तो आप इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पेपर है तो हम सिंगल पेपर पर ही आपको कटिंग बता रहे हैं। नीचे हम लोग आधा इंच पर एक सिलाई का मार्जिन छोड़ देते हैं। अगर आपको तुरपाई करनी है तो यहाँ 1 से सवा इंच नीचे मार्जिन रख लीजिए। ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 14 इंच तैयार, तो यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। गला डीप रहेगा तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 इंच का शोल्डर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, शोल्डर होता है 15 14.5 होता है, तो जब उसमें हम लोग गला डीप बनाते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं 2.5 इंच पीछे या 2.25 इंच पीछे गले के हिसाब से लेते हैं। लेकिन अगर आपका गला डीप है 10-11 है तो आप सीधा 5 इंच रख दे बिना सोचे। थोड़ा हैवी साइज है अगर तो आप 5.5 रख लें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो जितना यहाँ पे रखा है उतना डाउन कर लेंगे, उससे आधा इंच ज़्यादा। 5 इंच ये था तो 5.5 पर ये निशान लगाएंगे। इन निशानों को सीधा कर लेना है। इस निशान को भी हम लोग सीधा कर लेंगे यहां पर से, और यहां से आधा इंच आगे निशान लगा लेंगे। ढाई इंच की रखेंगे इसकी हम चौड़ाई, और गले को रखेंगे 10.5 इंच तैयार, तो 11 पर मार्क कर लेंगे। देखिए काफी डीप गला है, आप इस तरीके से काटिएगा, आपका गला शोल्डर नहीं उतरेगा। यहाँ 2.5 रखा है तो यहाँ आधा इंच बढ़ा लीजिए, 3 इंच। अब इसमें डिजाइन आप कोई भी दे सकते हैं, वी शेप दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। यहां से 2 पॉइंट मतलब 2 सूत डाउन कर लेंगे ऐसे। ठीक है, 36 चेस्ट की पैटर्न कटिंग कर रहे हैं तो यहां पर 36 का चौथा हिस्सा होता है 9 इंच, लेकिन आधा इंच बैक कम कटेगी। मैं अपने सारे ब्लाउज की कटिंग में ऐसे ही काटता हूँ, परफेक्ट आते हैं एकदम। ठीक है, आधा इंच कम करेगी, क्योंकि जब गला कटेगा तो ये भागेगा उस साइड, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, कमर देखिए इसकी है 29 इंच, तो 7.25% लगाएंगे। उसका चौथा हिस्सा होता है 7.25, 7.14 कर लीजिए। ठीक है, यहां से 1 इंच की देंगे डार्ट पीछे की, 4 इंच इस साइड और 3.5 इंच इस साइड, ये हमारी हो गई डार्ट। 1 इंच की डार्ट किस तरह से लेंगे देखिए, ½ इंच इधर ½ इंच इधर, ऐसे करके सिलाई में डार्ट यहां आएगी। जो डार्ट का तरीका है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जो निशान मिल रहा है यहां से इसको इस तरीके से मिला देंगे। इस साइड कम से कम 1.25 या 2 इंच का दबाव छोड़ लीजिए, लेकिन यहां पर कागज की कटिंग कर रहे हैं तो यहां पर हम कमी ले रहे हैं। ये हमारा यहां पर मार्जिन हो गया। आधा इंच इस साइड हम लोग क्या कर लेंगे, डाउन कर लेंगे प्लेट तक, क्योंकि जब हमारी प्लेट पड़ेगी तो ये हिस्सा नीचे लटक आता है। अगर आप यहां से कम कर लेंगे तो यहां से एकदम सीधा हो जाएगा। देखिए, अब बैक के आर्मोल्स के लिए इस तरीके से स्केल लेना है। यहां पर देखिए हमने क्या किया है, एक सूत अंदर की ओर ले लिया है। इससे क्या होगा, मुड्ढा एकदम परफेक्ट बैठेगा। गोल गला रखना है, यू शेप रखना है, वी रखना है, पान रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप इस तरीके से गोल को कर सकते हैं। आप यू शेप कर लीजिए या ऐसे करके पान शेप डाल लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो। इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं डार्ट्स किस तरीके से डालिए। बैक तो देखिए हमारी नॉर्मल तरीके से कटती है, वो कट गई। ठीक है, अब सामने की बारी आती है। सामना काटने के लिए अब इस तरीके से कपड़े को रख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा निकला हुआ है, यहाँ से सामना बैठ जाएगा आराम से। तो अभी मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस साइड हुक हाई के लिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ना होगा। ये बैक जो हमने काटी है इसको ले लेते हैं इस तरीके से, यहां पर ऐसे रख लेंगे निशान के पास, और जो बैक काटी इसको पूरा हमें इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा सा स्केल की सहायता ले लेते हैं ताकि आसानी से अच्छे से हो जाए। यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग ये निशान मिल गया। देखिए यहां पर क्या करना है, जो ये निशान हमारा यहां पर है, लेकिन सामना थोड़ा आधा इंच बड़ा रखेंगे, उसके आधा इंच नीचे से निशान लगाएंगे।
मार्जिन के लिए चाहे नीचे तो आप पट्टी लगा लीजिए यहाँ पर, या फिर आप कपड़ा में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 इंच का मार्क और लगा लें। अब इसको हटा लेते हैं। सबसे पहले आर्मोल्स की लाइन सीधी कर लेंगे। गला जो रहेगा तैयार रहेगा 7 इंच, तो यहां से 7.5 पर निशान लगाएंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेना है। 3 इंच रखेंगे ब्रॉडनेस की, यहां पर रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, गला नीचे से थोड़ा सा फैला सा बना देंगे। अब इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हैं, गोल, वी, पान शेप। तो इसमें पान शेप ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से रख करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सामने को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बैक हमारी यहां पर आ रही है, सामने यहां पर आ रहा है, बस ज्यादा गैप हमें बैक में नहीं देना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब बस्ट पॉइंट निकालते हैं। तो ब्लाउज की नाप लेते समय बस्ट की पॉइंट नाप लेना बहुत जरूरी है, जो शरीर का ऊपरा भाग होता है उसका मेन पॉइंट। तो जो मैं ब्लाउज में नाप लिया है इसमें है तैयार 10 इंच पर, तो यहाँ पर 10.5 पर मार्क करेंगे। अब देखिए जो मेन काम है, जैसे हम लोग प्रिंस कट काटते हैं तो 36 का हम लोग 10वां भाग उसमें लेते हैं, नीचे की डट, बड़ी डट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक ही डट में सब कुछ निकल आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग डट को डिवाइड करेंगे, तो 36 का जब 10वां भाग लेंगे तो कुछ 3.6, ये देखिए 3.5 इंच एक सूत आएगा। 10वां भाग हम लोग यहाँ पर रख देंगे ऐसे करके, 3.5 इंच एक सूत। हर साइज में 10वां भाग लगता है, ये याद रखिएगा। अब ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया सेंटर। यहां से आप हमेशा नाप के चलिए। करना क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, चारों तरफ के निशान बस अंदाजे से उन्होंने एक इधर लिख के दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं है, सब कुछ एकदम परफेक्टली होना चाहिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, जितनी डट हमने यहां ली है उतनी डट हम यहां रखेंगे, 3 पॉइंट इतना। ये देखिए, ये हमने नापा पहले। ठीक है, तो हमें इतनी डट लेनी है। अब इस डट को हमें 4 भाग में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे चेस्ट का, सामना रखेंगे 9 इंच तैयार, ऐसे करके। अब देखिए जो मेन है ब्लाउज का काम, वो आपको यहां सीखना है। यहां से आधा इंच के ऊपर हम लोग डट की शुरुआत करेंगे। तो ये जो मैंने यहां पर रखा है, कितना आ रहा है, 3.3 इंच एक सूत, तो इसको 20 से आधा कर लेंगे ऐसे करके। ये डट को हमें चारों में बांटना है, मेन जो तरीका इसका होता है। ठीक है, आप अंदाजे से नहीं कर सकते हैं, सब कुछ, हर एक चीज का तरीका है। तो जो ये डट है इसको देखिए कैसे चारों में बांटना है। पहले हम लोग लेंगे इसका हाफ, ये जो बन रहा है इसको हम ये दे देंगे मेन डट। कितना आ रहा है ये, 1.25 इंच आ रहा है, यानी कि 1 इंच में एक सूत इस साइड ऐसे करके, 1 इंच में एक सूत इस साइड ऐसे करके। तो ये हमारी हो गई पहली डट। ठीक है, ठीक है, यहां से दामन मुड़ना है, यहां से हमें क्या करेंगे, इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। ये बन गई हमारी पहली डट। ऐसे करके आपको सिलाई, जैसे मैं निशान लगा रहा हूं ऐसा ही सिलाई लगानी है आपको। ठीक है, यहां तक सीधा आना है, फिर यहां से नीचे की प्लेट्स हमारी पड़ चुकी है। अब कमर निकालते हैं। कमर है 29 इंच, इसका चौथा हिस्सा होता है 7.25। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, 3.25 इंच आ रहा है। इस 3.25 इंच को डट के पास रख के नाप लेंगे। 29 का चौथा हिस्सा होता है 7.25 इंच। ठीक है, तो 7.25 इंच पर निशान लगा देना है सीधा। अब देखिए हमारे पास एकदम परफेक्ट निशान मिल गया। ये जहाँ जहाँ मार्किंग वैसे सिलाई करेंगे एकदम परफेक्ट ब्लाउज आपका आएगा। देखिए अब पहली डट निकालने के बाद अब क्या करेंगे, जो सेंटर पॉइंट है इससे ½ इंच ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये सेंटर लाइन है, यहाँ से ½ इंच ऊपर, क्योंकि डट जो पड़ेंगे हमारे यहाँ से ऊपर ही पड़ेंगी ½ इंच। ठीक है, अभी देखिए जो ये हम इस 10वें भाग को नाप के इसका हाफ कर लेंगे, तो जितना ये आ रहा है 2.25 इंच, यहाँ से 2.25 इंच पर क्रॉस निशान लगाएंगे दोनों साइड, इस साइड भी और आगे साइड भी। ठीक है, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर रख लीजिए, या फिर यहाँ से बी सेंटर से 3 इंच। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए हैं। यहाँ से क्रॉस कर लीजिए आर्मोल्स की तरफ, नीचे से 2 इंच पर निशान लगा लीजिए, और ये डट हमारे यहाँ से क्रॉस कर लीजिए इस तरीके से। देखिए अब क्या किया था, मैंने यहाँ का 10वां भाग लिया था, तो इसको हाफ करके मैंने एक 20 डट डाल दिए। ठीक है, अब जो ये बच रहा है ये 2, तो इन 2 को 3 भाग में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले उसका हाफ करेंगे, जितना हाफ आ रहा है यहाँ पर लगा देंगे। लगभग 1 इंच में एक सूत यहाँ पर आ रहा है।
तो एक डट की चौड़ाई हमारी ये हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास बच रहा है ½ इंच और, ठीक है, ½ इंच में 1 सूत और बच रहा है। तो अभी क्या करेंगे, ½ इंच की डट हमें लगाएंगे सामने की, ठीक। एक डट हमारी ये निकल गई इतनी चौड़ी। ½ इंच से 1 सूत कम हम यहाँ पर डट लगाएंगे, तो जितना था हमारा पूरा टोटल कंप्लीट यहाँ पर सारा मार्जिन निकल गया, ठीक है। पहले ठीक है, समझ में आ गया। तो जितना 10वां भाग है उसका आधा यहाँ पर, फिर आधा साइड की डट है, फिर आधे में 2 डट यहाँ पड़ेंगी। अब देखिए, यहाँ से मार्जिन कम से कम कपड़े पर आपको लेना है 1.5 से 2.25 इंच, ठीक। अब इसको कटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप कटिंग करेंगे तो इसको यहाँ से ऐसे नाप लीजिए, कितना आ रहा, 6.5। तो इस 6.5 को क्रॉस कर लीजिए यहाँ पर ऐसे करके। देखिए, कपड़े जब काटेंगे तो इस तरीके से क्रॉस कटिंग करनी है, ऐसे करके। जितना आपको मार्जिन रखना उतना निशान लगाइए, उसके बाद इस तरीके से नाप लीजिए। अगर ऐसे काट देंगे तो यहाँ पर गड्ढा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, मान के चलिए जैसे आपके पास 32 साइज है या 34 साइज है, 36 को तो मैं काट ही रहा हूँ। तो करना क्या है, आपको 32 साइज में 3.2 लेना है ना, 3.25 इंच में लगभग 3.2 डट के लिए। और अगर 34 है तो 3.5 इंच, 3.4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तरीका होता है। 10वां भाग याद कर लीजिए, हर ब्लाउज के जितना सीना हो उभरा हुआ उसका 10वां भाग ले लीजिए, और उसका हाफ करके पहली डट, फिर उसका हाफ करके साइड की डट, फिर जो जितना बच रहा है उसमें 2 हिस्से लगा दीजिए, एक आर्मोल्स की तरफ और एक सामने की तरफ। ये तरीका होता है डट्स निकालने का। इससे आपकी परफेक्ट डट आएगी और आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से, अगर यदि कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। 36 साइज का मैं काट रहा हूँ। 36 का जब हम 10वां भाग करेंगे तो आएगा 3.3 इंच 1 सूत, ठीक है। तो देखिए, मैं 3.5 इंच 1 सूत को ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसका हाफ कर देता हूँ। ये हो गई हमारी पहली डट। हाफ करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी दूसरी डट। ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी। अब जो ये बच रहा है इसमें 2 भाग कर लेंगे, एक सूत ज़्यादा कर लेंगे, 1 सूत कम कर लेंगे। 1 इंची में 1 सूत कम है तो 2 सूत ये कर लेंगे, ½ इंच ये कर लेंगे। तो तीसरी डट हमारी ये हो गई और चौथी डट हो गई ये। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी डट कहाँ कहाँ पड़ेंगी, जैसे आपको आसानी से पता चले। देखिए, कुछ हमारे पास इस तरीके का ब्लाउज का ये पैटर्न है, ठीक है, जो मैंने काटा है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। अब ये जो पहली डट यहाँ से पड़ रही है तो वो यहाँ पड़ जाएगी, ठीक है। जो दूसरा हिस्सा बच रहा हाफ वो यहाँ आ जाएगा। तीसरा हिस्सा जो छोटा सा है ये यहाँ आएगा। चौथा हिस्सा जो हमारे पास ये है वो यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम चारों डट में इस 3.5 इंच को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, प्लेट्स डालने के बाद कुछ इस तरीके से पैटर्न हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आइए इसकी अब कटिंग कर लेते हैं। एक बार पैटर्न कट जाए फिर उसको जो थोड़ी सी छोटी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए मैं पेपर पर काट रहा हूँ इसलिए मैंने मार्जिन 1.25 इंच का लिया है। जब भी आप कपड़े पर काटें तो भी साइड का मार्जिन कम से कम 1.5 से 2 इंच लीजिए। देखिए, जो हमारे पास ये निशान हैं, इन निशानों को आपस में ऐसे रख करके ही सिलाई हो जाएगी इस तरीके से। ये डट्स देखिए इतनी चौड़ी हमारी निकल के आ रही है। तो जैसे मैंने डट्स के निशान लगाए हैं, एक दूसरे पर सिलाई पर वो मिलने चाहिए। इस तरीके से बैग को रख लेंगे, देख लेंगे बैग इस तरीके से नीचे मुड़ जाएगी। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमारा दामन आएगा। तो एक एक चीज़ को मैंने परफेक्ट तरीके से बता दिया है। इसमें सिलाई करने का ये तरीका है कि जहाँ तक नीचे सीधा है वहाँ तक सीधा रखना है सिलाई, उसके बाद क्रॉस कर लेना है। तो जब इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे तो आपका दामन भी अच्छे से बैठेगा और परफेक्ट तरीके से आपकी डट्स एक एक पड़ेंगी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको आस्तीन की भी एक कटिंग सिखा देता हूँ ताकि आप आस्तीन भी परफेक्ट तरीके से जो है काट सकें। देखिए इस तरीके से डट को हम यहाँ से बीच से मोड़ लेंगे जहाँ तक डट आ रही है, और गोलाई नाप लेंगे कितनी आ रही है ऐसे करके। ये देखिए, तो ये 8.5 इंच पर ये तैयार हमें आ तो रही 9 इंच, लेकिन हमें 8.5 चाहिए क्योंकि ½ इंच ऊपर मार्जिन निकल जाएगा। कपड़े पर काटना हो तो इसे डबल कर लीजिए। देखिए हमारे पास पेपर है तो हम सिंगल आस्तीन ही काटेंगे, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा उसी तरीके से आप कटिंग कीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको काटना हो, नीचे अगर तुरपाई रखना हो तो 1 इंच और सिलाई करनी हो तो ½ इंच, ये आपके ऊपर है।
आस्तीन की लंबाई जितनी हो इस निशान से आधा इंच प्लस कर लेना है और निशान लगा देना है। ठीक है, अभी हमने 8.5 इंच नापा था, तो 8.5 इंच को इस तरीके से रख लेंगे क्रॉस। देखिए कम से कम 3.5 से 4 इंच क्रॉस कर लिया मैंने, तो यहाँ पर ये 7 इंच आ रहा है। मोहरी आएगी लगभग 11.5 इंच, तो इसको हम निशान लगाकर खींच लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को सीधा कर लेना है। आपके पास आर्मोल शेप है तो आप इससे ले लीजिए, ना आप हाथ से सहायता से शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हमें क्रॉस करना है, हल्का शेप देना है। इस तरीके से आर्मोल को सेट कर लेना है। अभी इसी तरीके से मान के चलिए कपड़ा होता तो यहीं हमारे पास ये पीस इस तरीके से कट जाता पूरा। ठीक है, यहाँ तक काटते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट कट गया। ठीक है, यदि कपड़ा होता तो इस तरीके से हम खोलते 2 पार्ट निकलते, तो हमें एक पार्ट में क्या करना है, 1/2 इंच का शेप देना है। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच में शेप कर लेंगे। आपका अगर पास कपड़े पे आपने काटा हो तो एक पार्ट में इस तरीके से आप शेप और दे दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको नाप करके चेक करके दिखाता हूँ। सामने को लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारी सिलाई हो जाएगी। अब दोनों किनारों को बैठालते हुए हमें इस तरीके से देख लेना है। ये देखिए हमारा 1/2 इंच में थोड़ा सा कम सामना बड़ा पड़ रहा है। वो किस लिए बड़ा पड़ रहा है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये डट यहाँ खुली पड़ी है। इस डट को हम जब कवर कर देंगे, इस तरीके से सिलाई कर देंगे, अब जब नापेंगे तो हमारा परफेक्ट तरीके से आएगा। देखिए निशान से निशान रख लिया मैंने। ठीक है, अब आपको नाप कर दिखा देता हूँ। देखिए जहाँ तक हमारी आर्मोल्स की सिलाई होगी वहीं तक हमारा ये आस्तीन आ रही है, तो ये आस्तीन एकदम परफेक्ट बैठेगी। आप इसी तरीके से ब्लाउज कटिंग कीजिए। यदि कोई समस्या या प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट